नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ाइयो खिने। लाभ तली लालेनिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तासो श्री महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जागे बैठिया। ये तो घर ही में जागे बैठिया। तुमको इश्क उपजामने, करो सो अब उपाय। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथी सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत खुशी की बात है, 3 दिन से चितवन के ऊपर ही पूरा जोर दिया जा रहा है और राज्य की मेहर से बराबर चर्चा भी चितवन की ही ज्यादा चल रही है। अब बात आ जाती है चितवन कब लगेगी, क्योंकि बाकी शरीयत तरीका हकीकत मार्फत की बातें हमने समझ ली। चितवन लगेगी कब? जब हमारे अंदर इशक आएगा। बिना इशक के चितवन लगेगी नहीं, क्योंकि परम धाम से जब हम ब्रिज रास में आए तो इलम नहीं था, सिर्फ राज्य ने प्रेम ब्रह्म सृष्टि को सिखाया और वही हमने सब दुनिया में बताया। इस जागने के ब्रह्मांड में इलम से पहचान होती है और उसके बाद इलम मेरा लेके निसंक दूर से तो। जब हमें इलम से राज्य के स्वरूप की पहचान हो गई तो उसके बाद हमारा प्रेम व्यवहार रहे, लेकिन दिल से प्यार बढ़ना राज्य के लिए शुरू हो जाए। क्योंकि हम सब वाणी जानते हैं, प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी आकर के झंडा गाड़ो प्रेम का। और कोई भी बात है, प्रेम सेवाएं तमें 500 बार। चितवन भी लगेगी, अगर प्रेम दिल में लेके नहीं बैठेंगे तो चितवन नहीं लगेगी। निष्दिन करेंगे, प्रेम हटा दो तो चितवन नहीं। तो इसलिए चितवन के लिए प्रेम सबसे पहला शब्द है। प्रेम के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम अगर चितवन में भी बैठेंगे, परिक्रमा में जाना है परम धाम की, तासो महामती प्रेम ले तोड़ती। हर एक जगह प्रेम है, प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पास। तो प्रेम अंदर में आए कैसे, वही बता रहे हैं। अब तुमको ईश्वर प्रेम तो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। जब हम रूहों को पता लग गया कि जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तो हमारा राज्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अब हमने रिझाना है राज्य को पहले। 25 पक्ष को छोड़ दें, रंग महल 9 10वीं बात में है।
पहले अपने प्रीतम को तो पकड़ें, उनके लिए तो हमारे दिल में पूरा प्रेम होगा, तभी तो राजी मिलेंगे। अब यही बता रहे हैं, अब राजी के हमें राजी क्या उपाय बता रहे हैं, इश्क जिनविद उपजे मैं सोई देऊं जिनस। हमारे अंदर इश्क कैसे आए वो राजी बता रहे हैं, बड़ी गहरी बात सूक्ष्म में बताया जा रहा है। हमारे अंदर इश्क कैसे आए राजी वो तरीका बता रहे हैं। तब इश्क जानियो आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। क्या मतलब, जब हमारा रंग हमारा ध्यान कहाँ लगना शुरू हो जाए, परम धाम में, राजी के चरणों में। अब राजी से हमारा संबंध क्या है वो चर्चा हम सुन चुके हैं। आशिक इन चरण की, जो हमारे असली तन है वो आशिक किसके हैं, राजी के चरणों के। और हमारी आत्म क्या है, राजी के चरण। ये हमारा रिश्ता है राजी से, तो प्रेम कैसे नहीं आएगा अंदर। आशिक इन चरण की, बड़ी गहरी बात है, पकड़ने की कोशिश करिए। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। तीन जनों का संबंध है हमारा राजी के चरणों से। असली आत्म का क्या संबंध है, हर पल असली तन का ध्यान राजी के चरणों से जुड़ा है। और जो हमारी आत्म जिसके अंदर प्रेम नहीं है, इन रंग लागियो रस, तो पहले रस किसका लगेगा, राजी के चरणों का। हमें समझना होगा कि राजी के चरण हमारी आत्म है, और राजी का अर्श क्या है, हमारा दिल है। तो दोनों को अर्श मिल गया। हमारा अर्श राजी के चरण है, हमारी रूह क्या है, राजी के चरण। पहले हमने रूठे हुए अपने राजी को मनाना है, उनके साथ प्रेम करना सीखना है। तो वो सीखने की बात नहीं होती है, प्रेम सिखाया नहीं जाता, दिल में आता है, अपने आप आता है। जब हमें पता लग गया कि मैं इस ब्रह्मांड की हुई नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं, और मेरा नाता सिर्फ एक राजी से है, और वो बिना प्रेम के मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो हमारे को लेना होगा बिरहा। दुख थे बिरहा उपजे। जब तक बिरहा नहीं आएगा तो प्रेम के और हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उन जातों में खोना पड़ेगा जो कि राजी के साथ हमारी बातें बीती हुई हैं। स्पष्ट कहा है, तब इश्क जा आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। जब राजी के चरणों से प्रेम करना हम सीख जाएंगे, परम धाम मूल मिलावे में हम कैसे बैठे हैं उन बातों को समझ जाएंगे, तब हमारे अंदर प्रेम आना शुरू हो जाएगा। हम अपना संबंध माया की बातों से हटा के सीधा डायरेक्ट सिर्फ एक को ही पकड़ ले कि राजी तुम दुल्हा मैं दुल्हा, और इससे हमारा प्रेम राजी के साथ सुंदर साजी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, कीजिए याद मिलाप धनी को, राजी के मिलन की बातों को याद करिए। हम 9 ओम 10वीं आकाशी में किस तरह से बालाजी को ले लेके अनेक जगह जाते हैं। 12 से 3 हम सिर्फ सखियां जब वनों में जाती हैं सिर्फ राजी की बात करती हैं, तो बार बार उन बातों को हम याद करें। सिर्फ जब इन रंग लागे रस, प्रेम आना शुरू हो जाएगा। राजी तरीका तो बता रहे हैं, इस प्रकरण के अंदर हमें हर तरह से सिखापन दिया गया है। यही अपनी जागनी जो याद आवे कौन से सुख, जो परम धाम में राजी के साथ रहते थे। प्रेम आएगा कि नहीं आएगा अंदर, सिर्फ हमने और किसी के साथ प्रेम रखना ही नहीं है भी तो उसको निकाल दो। प्रेम गली अति सांकड़ी या में न समाये दो, अपनी मैं को खत्म कर दो। बिल्कुल एक ही कुर्बानी मांगी है राजी ने। मामती कहे मोमनो सुनो मेरे पत्नी यार, खसम करावे कुर्बानियां, और मैं तुम ही बाहर निकल। कछु का पा रखे अखंड सुखना चखे, जो तू एक असंका बेटी तो साहेब सो बेटी। दिन में 24 घंटे तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और किसी का मतलब ही नहीं, सबको निकाल के पड़ा। प्रेम आ जाएगा उस इलम से। जब हमें पहचान हो गई कि वो तुम दुल्हा मैं दुल्हन,
फिर प्रेम के रास्ते चलना है, और जिससे भी प्रेम है उसको निकाल दो जिंदगी से। सिर्फ एक राज्य से, बाकी प्रेम व्यवहार सबसे, चाहे घर में है बाहर है। शुक्र, श्री मोहम्मद जी कहे ईमान इशक की 3 गुण, शुक्र, गरीबी, सबर, ये हमारे अंदर सबके अंदर गुण होने चाहिए। और अब हमें राजी मिलेंगे कैसे? उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागरण, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सभी दिन। जब हम उठ रहे हैं, बड़े ध्यान से, प्रेम हमारे अंदर कैसे आ जाएगा? चाहे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। अर्ध लगो तेरो काज सरे, मुख से कहे तेरे बिगड़े हुए काम, मुख से दिल से प्यार से बोल दे श्री राज, बिगड़े हुए सारे काम सवर जाएंगे। लेकिन हम तहकीक अरज पहुंचाते हैं जो भेजिए पाक दिल, हमारा दिल निर्मल नहीं, खिलवत में छुपाई आती मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव, इनको नियंत्रण करो। जब एक ठौर भय पांचों, तब तुम्हारा इत का पहुंचे हक। जब एक ठौर में पांचों, खिलवत में पढ़ लेना, ये छुपाई है। मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव को नियंत्रण करो, प्रेम कैसे नहीं आएगा? राजी तरीका इस प्रकरण के अंदर पूरा 3 दिन का सार राज्य महाराज, आत्म जागृति हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आत्म से ही तो राजी ने इश्क खींचा है। आत्म तो खेल दिखाया और नजर, साहिबी वाली नजर से राजी ने खेल दिखा दिया। अब आत्म के अंदर इश्क भरना है, तो जब इन रंग लागे रस, जब राजी ने बता दिया प्रेम के अलावा प्रेम इस दुनिया में नहीं है। सुख व्यास जी ने कह दिया प्रेम ना त्रैगुण पास, प्रेम का सत्प्रेम सृष्टि में, तो हमने दिल में वही लेना है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? ए बल जब तुमने किया, कौन सा बल हमने करना है? उठते बैठते चलते सुपन सुवत जागृत, खाते पीते खेलते। हम कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हर टाइम किसी से प्यार हुआ ना जिंदगी में, तो वो दिन याद कर लो। हर पल ध्यान कहाँ रहेगा? सोए भी उसका नाम आएगा और आंखों में आंसू आएंगे। ये दुनिया की बात है, ये दुनिया की बात है कि नहीं है? किसी से भी प्यार हुआ है, उसके बिना आपका दिल नहीं लगेगा जब तक वो सामने नहीं आएगा। वो प्यार मोड़ दो, अपना ध्यान राजी की तरफ मोड़ के उतना प्यार करना सीखो। ये हो जाएगा उठते बैठते चलते सुबह। जब एक बल तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, तुम्हें धाम के सुख आने शुरू हो जाएंगे। जितना प्यार दुनिया वाले से जिंदगी में किसी ने किया है ना, वो प्यार राजी से करना चाहिए। उससे छोड़ दो, बिल्कुल पीट दो। और फिर जब उतना प्यार होगा, आंखों में आंसू बिना, जिस टाइम लेटोगे आंसू आएंगे। पहले राज्य को काबू कर लो। परम धाम राज्य है तो परम धाम है, राज्य है तो 9 भोग 10वियां का चाहिए। फिर हमें रटना नहीं पड़ेगा। जब राज्य ही अंदर आ जाएंगे, सारी नियामतें अपने आप, जहाँ राज्य वहां परम धाम। फिर हक वतन की बारीकियां हके दिया बर। तो इसलिए एक बल करना है हमने। एक बल क्या, हमने कोशिश हर पल करनी है। तुम दोहराओ मैं दोहराऊं, मेरा और किसी से कोई लेना नहीं। ये मतलब नहीं कि घर वालों से प्रेम व्यवहार छोड़ना, नहीं। सरकार साहब की चर्चा में स्पष्ट कहा है, सबकी सेवा करो नर्स बनकर, और प्रेम व्यवहार करो सबसे, लेकिन दिल दो, सिर्फ एक दिल एक है। किसी नेक को दो, प्रसाद नहीं दो, सबको दो। एक है दिल, सिर्फ ये दिल मेरा। राजी ने जब अपना पूरा दिल हम सबको दे दिया, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000 को बराबर दिल दे दिया, तो आज हम अपना दिल राजी को क्यों नहीं दे रहे? ये कमी हो गई। राजी प्यार हमें पूरा लुटा रहे हैं, और राजी कब मिलेंगे? इसी प्रकरण में है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत 25 नंबर प्रकरण में। राजी का प्यार
जब प्यार हुए बराबर दोए। राजी का पूरा प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन हम प्यार नहीं राजी दे रहे। और राजी एक ही बात कह रहे हैं, मैं तो दर्शन के लिए तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ ब्रिज से पहले, जब तुम लीलाएं करते थे, बस एक मेरा इच्छा पूरी कर दो। राजी की हम इच्छा पूरी नहीं कर सकते? बताइए, राजी तो प्यार है, कहते हैं ले आओ प्यार करो, मैं दीदार देने के लिए तैयार बैठा हूँ, मेरा प्यार लौटा दो। जो परम धाम में मेरे से करते थे वो प्यार करना शुरू कर दो। मैं बिल्कुल इसी ब्रह्मांड में बैठे इंद्रावती जी ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? वाणी की चौपाई हमारे लिए है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवई परात्म सन्मुख। हम अपने असली तन को देख लेंगे जैसे इंद्रावती जी ने देखा। और जब हम एक बार करेंगे, उठते बैठते ध्यान करेंगे, क्या होगा? अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे शाम शाम। अरस परस का क्या मतलब? जब हम बार बार चितवन के अंदर, चितवन एक बार नहीं करनी है। राजी का ध्यान सिर्फ एक बार करने से काम नहीं चलेगा। एक बार तो ध्यान कर लिया, फिर निंदा चुगली में पड़ गए, चर्चा उठते ही। फेर स्वरूप को निरखिए, नैना होए नहीं कृपा। जब इस स्थिति में पहुंच जाओगे ना, तो राजी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। फिर हम सोचेंगे हमारा घर पार कौन चलाएगा? वाणी कोई शब्द गले नहीं, तू कर मेरा जी कर, मैं करूं तेरा भी कर। सरकार साहब बड़े महाराज जी ने एक बार उनको इलाहाबाद किसी काम से गया। सरकार आरएमएस में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन 15 दिन के लिए आदमी दूसरे वर्कर को दी कि तुम ऑफिस में दे देना। वो देना भूल गया। सरकार 15-20 दिन बाद जब आए, ऑफिस गए, तो उनको पता लगा मेरी एप्लीकेशन तो है नहीं, मैं तो सस्पेंड हो गया। जब गए तो उन्होंने कहा कि भी मेरा नाम अभी है या मेरी गवर्नमेंट नौकरी चली गई। सारे हंसने लग गए, कहते मजाक कर रहे हैं, तू अभी तक तो रोज नौकरी पे आ रहा है, ये देख तेरे साइन। ये बिल्कुल मैं मंदिर में बैठ के हकीकत बता रहा हूँ, सत्य दर्शन में ये घटना पढ़ सकते हैं सरकार की। तू कर मेरा जिक्र, क्योंकि सरकार साहब ने अपने को पूरा समर्पण अपने सतगुरु पे कर दिया था। हमारे आज सतगुरु के ऊपर क्या भाव है? हम उनके लिए क्या करते हैं जो उन्होंने हमें दिया? सिर्फ हम क्या आरती उतार के या 2 बार तारदम करने से रांची मिल जाएंगे? दिल तो दिया नहीं रांची को, तो रांची कैसे मिलेगा? वो यही तो कह रहे हैं, ले आओ प्यार करो दीदार। हम उनका प्यार तो करें उनसे, और प्यार बार बार फिर सुरता साधिए, इसी में आई है। एक बार जब तुमने किया अलबत बद सुखा धाम, अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे श्याम श्याम। दोनों सुख देंगे। सरकार साहब की एक बात याद रखना, चितवन में हमेशा जब हम सीधा होके बैठ गए हैं ना, और हमारा सूक्ष्म शरीर आत्म जा रही है, मूल मिलावे में जैसे पहुंचे, जैसे हम अपने हाथ राजी के चरणों में रखें, जब हमें भारी लगने शुरू हो जाएंगे ना, तब समझना आपकी चितवन लगनी शुरू हो गई। हमने ये शरीर को नहीं हाथ रखने, जो हमारी सूक्ष्म आत्म जीव के साथ आज अंधी हुई बैठी है ना, वो आत्म जब राजी के चरणों में रोज बिरा लेके उनके चरणों में रखे और आपके हाथ आपको भारी लगने लग जाए, फिर समझना आपकी चितवन लगनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस करो। एक कुएं पे भी रस्सी खींचते खींचते बल पड़ जाते हैं। देवचंद जी को 29 साल लगे उनके प्रश्नों का उत्तर मिलने में, और इसी तरह से इंद्रावती जी भी 12 साल 2 महीने 10 दिन में आए। श्री महराज ठाकुर 40 वर्ष में साक्षात युगल स्वरूप ने हफ्ते में दर्शन दिए। आपको घर बैठे राज्य दर्शन देंगे, वो रहनी तो करें। अभी चौपाई सुन रहे थे ना, 2 हाथियों की रहनी पर चलना है। जो राज्य और श्यामा जी 4 और 5वें दिन की लीला में चल के दिखाया है हमें उन कदमों पे कदम रखने हैं। इंद्रावती जी ने कितना बिरा लिया है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती जी का बिरा सुनिए बड़े ध्यान से। जब आहा सूखी अंग में
तब सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मैं इतना बिरा दिया। आठों जाम बिरा नहीं, सांस लियो हूँ। हम बिरा करते हैं, राजी को बिना बिरा के नहीं मिल सकते। दुखते बिरा उपजे, बिना प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नचे मिलिए, तब राजी मिल जाएंगे। बिरा तो करें, जो भी दुख है वो बिरा में तब्दील हो। बिरा सिर्फ राजी का और किसी के लिए बिरा नहीं। ये बल करना है हमने। फिर देखो राजी मिलते हैं कि नहीं मिलते। और जिन जानो ढील शक्ति, राजी कह रहे मेरी तरफ से तुम्हें इशक देने में कोई ढील नहीं है, मैं तो इंतजार करूं, मैं अपनी रूह को इशक दूं। राजी अपना इशक ब्रह्म सृष्टि को, रूहों को नहीं देंगे। क्या वो ये इश्क ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म या जीवों के लिए लेके बैठे? ये पूरा प्रकरण सिर्फ ब्रह्म सृष्टि मोमनों का है, सिर्फ मोमनों को हर एक बात समझाई जा रही है। जिन जानो ढील शक्ति, मेरी तरफ से ढील देने की कोई भी देरी नहीं है। बड़े ध्यान से समझिए एक एक शब्द को। जब रस आयो अंतस्करण, जब हमें परम धाम का, राज्य के प्रेम का रस आना शुरू हो जाएगा, तब लिखा हुआ, तब इन चौपाइयों को पढ़ना इस प्रकरण में। जिन जानो ढील शक्ति, राजी कहते हैं इसके देने में मेरी कोई ढील नहीं है। जब रस आयो अंतस्करण, आपके अंदर वो प्रेम इशक रस को आना चाहिए, तब सुख पाइए धाम के। और फिर तब तुम्हें परम धाम के सारे सुख मिलेंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, एक बार सुरता नहीं लगानी, फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख है। चरित्र किसे कहते हैं? उन लीलाओं में गर्क हो जाओ जो राज्य के साथ हम परम धाम में करते थे। कि कैसे हम बड़ोपन और राजपुत्र में बालाजी के साथ बैठे, दूर कोई रूह है, राजी इशारा करके बुला रहे हैं, उन बातों को हम याद करें। ये भी आप परिक्रमा में 12वें 13वें प्रकरण में पढ़ लेना। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड लड़ाते। ये इश्क भरते हैं, ये चौपाई में वर्णन आया है, पढ़ लेना। तो ये हमने करना है, फिर सोता बार बार अपना चिंतन करना है, बार बार। और किसमें? उनकी लीलाओं में गर्क हो जाना है। इश्क आए बेर कछुनी, राजी कहते मैं भी इस देने में कोई देरी करूंगा। आधे आधे चरण का समझिए। इश्क आए बेर कछुनी, एक पल भी नहीं लगेगा, तुम्हारे अंदर इश्क आ जाएगा। फुल जाते नीच नैन, आत्म के अंदर जो राजी ने इश्क खींच के बिना इच्छा के हमें यहाँ भेजा हुआ ना, उसके अंदर इश्क आना शुरू हो जाएगा। और एक रस हुई शख्सों चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। इसका क्या मतलब? जितना इश्क असली तन में है उतना आत्म में आ जाएगा तो राजी से मिलन हो जाएगा। एक रस हुई शख्सों, इतना इश्क हमने अपनी आत्म जो बिना इश्क के है उसमें इश्क भरने का तरीका, आत्म जागृति हमारा परम लक्ष्य। राजी के चरण असली तन के आशिक हैं और हमारी आत्म राजी के चरण हैं। ये अपने रोम रोम में लिख लो, ये रिश्ता हमारा राजी से है। हमारी आत्म क्या है? राजी के चरण। आशिक इन चरण की, आशिक की रूप चरण। और राजी का अर्श क्या है? मेरा हृदय। तो राजी और मैं दोनों का ये रिश्ता बताया जा रहा है। ये आत्म जागृति जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, राजी का इश्क नहीं आएगा। फिर क्या कह रहे हैं? फिर स्वरूप जो लेके एक बार से काम नहीं चलेगा। जब टाइम लगे गिरा लेके बार बार राजी के स्वरूप को देखो। फिर भूषण श्रृंगार कि बालाजी का श्रृंगार, वहां पहनना उतारना नहीं, जड़िया घड़िया ना संवारिया, ना दर्जी है, ना वहां कोई सुनार है, ना कोई ज्वेलर्स है। राज्य के नेत्र से, राज्य के इशारे मात्र से एक पल में करोड़ों श्रृंगार बदलते हैं परम धाम के अंदर। सुंदर साजी फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनवार, बार बार मिलावा सखियों पे प्रेम को देखो।
या हमारे से कोई भी गलत व्यवहार करे, हमने नहीं करना। ये तो है जो नींद में, तू तो है जागृत, राजी करने, ये तो नींद में है, तेरे को गंदे शब्द बोली, कुछ भी कर रही है, तुमने प्यार से उसका बर्ताव करना है। फिर तुम्हारी समझो जाग रही है, फिर राजी तुम्हें प्यार देंगे। ये पूरा हर तरह से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फेर फेर देखो धनी हेत की, बार बार राजी के प्रेम को देखो, फेर फेर रंग विलास, बार बार उनके साथ लीलाओं में कहां कहां तुम जाते हो। कैसे दूसरी गांव में 16 चौरस, उत्तर दिशा में 16 चौरस हवेलियों की जगह 12,100 मंदिर आए हैं और 12,000 मंदिर भुलवनी के हैं, 100 मंदिर का चौक है। और फिर किस तरह से हम रामते खेलते हैं, उन रामतों को याद करिए और 9 10वीं आकाशी की एक एक लीला को याद करिए कि जी गाँव की प्रसाद में हम बालाजी के साथ कैसे आके खड़े होते हैं और राजी जब बैठे हैं देख रहे हैं पशु पक्षियों को मुजरा दे रहे हैं और हम राजी को निहारने में लगे। 9वीं गाँव में राजी कहते वो सामने अक्षरधाम, हमारे कान में आवाज नहीं जाती, हम राजी की उंगलियों को ही देखते रहते, हाथ को देखते रहते। तो उसी तरह से आज हमने घर बनाए राजी के प्रेम में। वही कह रहे हैं फेर फेर देखो धनी हेत की, फेर फेर रंग विलास, उन लीलाओं में घर खो जाओ जो राजी के साथ करते थे। और वो है वाणी मंथन, फेर फेर इश्क रस प्रेम की, बार बार राजी के इश्क प्रेम को याद करो जो राजी हमारे साथ करते हैं। अंदर धनी के देखिए, कह रहे अंदर राजी कह रहे कोई खाली ना गया इन खिलवतें, तो उनके अंदर तक जाओ। राजी के अंदर तक सिर्फ एक रूह जा सकती है। अंदर धनी के देखिए, एक चित्त एक रस ली, उनके अंदर उनके चित्त में क्या है? रस है, प्रीत है हमारे लिए। खिन खिन में सुख होसी, धनी याद किए असल। उन असल बातों को याद करो, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, उसमें इसकाते हुए देर नहीं लगेगी। ए सुख आयशक एक पल भी नहीं लगेगा। ये हमें तरीका बताया जा रहा है आज अंतिम, ये हमने याद रखना है। एक तो हमारा राजी से क्या संबंध है? आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, 5 प्रकार राजी के चरणों के श्रृंगार में उनको मंथन करना है। और राजी से आत्म जागृति कैसे होगी? बार बार हम उस रूप को निहारे तो हमारे अंदर प्रेम और इश्क आ जाएगा। अंतिम चौपाई, मैं जो दई तुम्हें सिखाता सो लीजो दिल दे। कहते दिल से सिखापन को याद कर लो जो मैं सारी रूहों को दे रहा हूं। महामती कहे ब्रह्म सृष्ट को सखी जीवन हमारा, इन विद साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौपतन। बार बार याद करो कि मूल मिलावे में राजी, श्यामा जी और रूह है। और महामती ने कहा, महामती कहे कोई दिल दे ए देखेगा मजबूर, 3 रूह पर इमाम का बरसे बदली। दिल दे के इसको समझो जो राजी ने हमें बताया। हमारे अंदर इश्क कैसे आएगा, हमारी आत्म जागृत कैसे होगी? राजी के सन्मुख इंद्रावती जी की तरह हम अपने असली तन को भी देख सकते हैं। चौपाई याद रखिए, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आ गई और आत्म सन्मुख हम अपने असली तन को देख सकते हैं। कहाँ बैठिए गलगलियां डाल के, और राजी के सन्मुख भी हो सकते हैं। उसके लिए बल करना, ए बल जब तुमने किया, उठते बैठते स्वरूप को नहीं रखना है, उनकी लीलाओं को याद करना है। राजी कह रहे मैंने जो सिखापन दिया उसको दिल दे के लो। महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, और किसी को सिखापन नहीं है, श्री महामती ब्रह्म सृष्टि को कह रहे हैं। हमारी जिंदगी का लक्ष्य यही होना चाहिए, हर पल हमारा ध्यान परम धाम राजी के चरणों में रहे। जब राजी के साथ प्रेम हो जाएगा तो परम धाम के 25 पक्ष हमारे अंदर राजी की मेहर से हक वतन की बारीकियां हके दिए अमर, ना सीखे सिखाए ना सूखते, हक मेहर थे पावन। तो राजी की मेहर से सारा खजाना हमारे अंदर आ जाएगा। सुंदर साथी इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दोहराइए,
मैं जो दई तुम्हें सिखापन, मैं जो देई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, सो लीजो दिल दे। श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा